दोस्तों नमस्कार। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज प्रयागराज के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत 13 सितंबर को श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा हुई और आज 19 सितंबर को कार्यक्रम की समाप्ति केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी के का 50 वर्ष का सफर बहुत शानदार सफर रहा है और महिला शिक्षा में इतने वर्षों तक काम करना और साख बनाना ये कठिन काम था, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने लगन से इसको पूरा किया। इसलिए मैनेजमेंट को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, मुझे यहाँ बैठे बैठे एक चीज याद आई, तो मैं जो कहूँगा उसको थोड़ा गांठ बांध करके ले जाना, लेकिन मेरा संगीत भी होगा और उसमें ज्ञान भी होगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। आपने जगदीश सिंह जी का नाम सुना है क्या? किसी ने सुना है? नहीं सुना है? सुना है। मेरे जीवन के सफर में एक उनका वाक्य मुझे काफी प्रभावित कर गया, इसलिए वो मैं वाक्य भी सुनाऊंगा, घटना भी सुनाऊंगा। मैं एक जगह जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा था, तो उस जिले में अस्पताल बनानी थी राजस्थान में। तो पता चला कि जगदीश सिंह जी इस शहर में जन्मे हैं। अगर वो एक अपना प्रोग्राम कर दें, जैसे भी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे ड्रामा हुआ, तो उनका भी एक कार्यक्रम गजल का होता था उस समय, और वो फ्री कर दें तो हमारा अस्पताल बन जाएगा, हम टिकटें भेज देंगे। हम 5-7 लोग मुंबई में जगदीश सिंह जी को बुलाने गए। उन्होंने हाँ भर ली कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने जगदीश सिंह जी को बचपन में खिलाया था गोदी में। उन्होंने कहा चित्रा के साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा चित्रा ने गाना छोड़ दिया, लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो नहीं आई कि मुझे ले चलो। वो माने नहीं। हमारे साथ एक कुलपत राय जी सैनी थे, वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, नो, पंजाबी में नो बोलते हैं कि नो के बिना हम आपको नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा भाई चित्रा नहीं गाती राय साहब, मैं चल रहा हूं ना, आपका अस्पताल बन जाएगा, बहुत अच्छा शो करूंगा और मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। लेकिन जब माने नहीं राय साहब, तो जगदीश सिंह जी खड़े हुए। ये खाली गजल नहीं है, ध्यान रखना, इसमें मैं आपको ज्ञान दूंगा, जीवन का सार दूंगा। जगदीश सिंह जी खड़े हुए और राय साहब को मुखाबिक होकर के कहने लगे, राय साहब जिंदगी में सब कुछ सबको नहीं मिलता। बहुत अंडरलाइन करने की लाइन नहीं जगदीश सिंह जी, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं गजल सम्राट हूं, देश और दुनिया में फेमस हूं, लेकिन संतान सुख का कुछ अभाव रहा होगा मेरे जीवन में, इसलिए मुझे ले चलो, चित्रा नहीं चलेगी। उस दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कमी रही होगी हमारे जीवन में। बोला नहीं, चलना तो दोनों को साथ पड़ेगा। तब उन्होंने ये गजल गा करके राय साहब को सुनाई, जो मैं भी वही था उसी में, तो मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी होगी। इसके लाइन तो, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुमको तार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर। क्या कह रहे हैं जी जगदीश सिंह? आप ध्यान रखना, अपने जीवन में हारना भी सीखना। मैं आजकल फैमिली डिस्प्यूट के मामले में कोई कानून मंत्री के नाते नहीं जाता हूं, लेकिन कई बार मुझे भेज देते हैं जुडिशरी के लोग कि आप बहुत अच्छा समझाते हो फैमिली डिस्प्यूट को सेटल करने का, तो आप जाइए तो मां में
कहता हूं कि दोनों में से एक हारना सीखो भाई, दोनों में से एक हारेगा तो फैमिली जीत जाएगी, यही तो बड़ा विषय है। इसलिए इसको दोबारा गाइए। जग ने छीना मुझसे प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर गीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम्हारे दिल अपना मेरी जीत हमारे कर दो, मेरी जीत हमारे कर दो, संगीत हमारे कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब एक किताब है शिव खेड़ा की, डिफरेंट गेयर बदलो आप। एक किताब है शिव खेड़ा की, पढ़ी है किसी ने? हा? क्या है? पढ़ी है? वो पीछे कह रहे पढ़ी है। हाँ बोलो। हाँ मोटिवेशनल है, लेकिन एक फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, जीत आपकी है या नहीं है? वो क्या कहते हैं शिव खेड़ा? वो इस पूरी पुस्तक का सार यही है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला अलग ढंग से काम करता है। परफेक्शन आना चाहिए जीवन में। आप जीत जाओ, आपकी लाइफ में जीत मिली और आप सफल हो जाओगे। अब एक दूसरा, रीता जी बैठे हैं तो क्या करें, दूसरा विषय छेड़ता हूं। और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज प्रयागराज है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने 17 सितंबर को मनाया और अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है। तो इस सेवा पखवाड़ा में जब हम मिले एयरपोर्ट पे तो रीता जी ने कहा, हमारी बहन जी ने, कि कुछ आपको वहां गुनगुनाना भी है। तो मैंने ये तो कर दिया, लेकिन जो आपने कहा वो शुरू कर रहा, उसमें भी गुनगुनाना है और ज्ञान भी है, दोनों ही है। मेरे हर चीज में गुनगुनाना और ज्ञान दोनों है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है विषय कि आपको भी जानकारी होगी, एक आत्मनिर्भर भारत अभियान मोदी जी ने लिया, लेकिन उनके मन में आता था कि जिस संसद भवन में हम बैठते हैं ये अंग्रेजों की बनी हुई, हम कोई हमारे इंजीनियरों के द्वारा, हमारे कारीगरों के द्वारा, हमारे श्रमिकों के द्वारा, हमारे डिजाइनर के द्वारा हम हमारी संसद भवन बनाए तो कैसा रहे? एक विचार आया, विचार आगे चला, नई संसद भवन बनी। आप भी साक्षी हैं। आपको यह आश्चर्य होगा और अभी तक कई लोग नहीं समझ पाए, अखबारों में भी खूब आया कि मोदी जी नई संसद भवन बना रहे हैं, 5 दिन का विशेष सत्र बुला रहे हैं, लेकिन इस विशेष सत्र में करेंगे क्या ये बता नहीं रहे हैं। मेरे को भी एक दिन पहले बताया था क्या, एक महिला आरक्षण का विधेयक लंबे समय से पेंडिंग था, उसकी प्रधानमंत्री जी ने सर्वसम्मति बनाई और कहा कि नए संसद भवन में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम उसमें पहला एक विधेयक पास करेंगे और वो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहलाएगा। लोगों ने पूछा कोई विरोध करेगा, तो लोकसभा में खाली 2 आदमियों ने विरोध किया, राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। ऐसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नया संसद भवन की बिल्डिंग, सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा के नए संसद भवन में जाते हैं और तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सोच था, उसके अनुरूप ही महिला सशक्तिकरण। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दयानंद सरस्वती जी भी गुजरात से आते हैं, ऐसे एक भाषण में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ वुमन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, महिला हमारे विकास का नेतृत्व करने करे। और एमपी और एमएलए 33% महिला जिस
जिस दिन आ जाएगी उस दिन महिलाएं हमारे समाज का नेतृत्व करने लग जाएगी। तो अधिनियम का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये 35-40 सालों से अटका हुआ था, सर्वसम्मति नहीं बन रही थी। तो यहां मैं इस गीत का जो अब मैं गाने वाला हूं, उस गीत का गीतकार भी मैं हूं और संगीतकार भी मैं हूं, कंपोजिशन भी मेरा ही है। वो इनके समझ में आ जाएगा। चालाकी से लागू किया कि लागू नहीं हुआ। वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है, नारी को वंदन करने का मोदी ने नारी का वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। अब इसके बोल सुनिए, कितने शानदार बोले। कई नेताओं ने मुझे कहा कि ये कहां से, ये मेरे संसद में तो कविता थी मेरी नारी शक्ति पे, लेकिन ये मेरा जो गीत है कई जगह चला है। क्या है वो? एक अटके हुए बिल को, ये बिल था लेकिन अटक गया था। कुछ ऐसे एमपी भी आगे थे संसद में, बोला अगर महिला आरक्षण अधिनियम पास हो गया तो हम इस बिल को भी फाड़ देंगे। ऐसी महिलाएं आ जाएगी तो यहाँ काम नहीं करने देगी। ऐसे सोच के लोग भी थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने तमाचा मार करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है, नारी को वंदन करने का मोदी ने, नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया। अभी सेंसस हुई होने के बाद, जनगणना होने के बाद अगला जो चुनाव होगा उसमें 33% लोकसभा की सीटें और 33% राज्य विधानसभाओं की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आ जाता हूं मैं स्कूल की लाइफ में। एक कलाकार भी रहा हूं, संगीत में भी मेरी बहुत रुचि है, पुस्तक अभी दी है मैं पढ़ूंगा। लेकिन एक आर्य समाज की स्कूलों में एक गीत गाया जाता है जो बहुत शानदार गीत है, लेकिन वो मैं जब पॉलिटिकल क्षेत्र के लोगों के सामने जाता तो मैं उनको कहता हूँ ये विजय गीत है। और ये आपको भी आता होगा मेरे ख्याल में। आर्य समाज की तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये गीत गुनगुनाया जाता है और मैं भी इसको आर्य समाज के कॉलेज में ही सीखा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। मैं सभा में रीता जी गाया करता था और जनता से आशीर्वाद मांगता था। कैसे? मुझ में तुम में बस भेद यही
तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। फिर मैं चंदा को कहता था, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, फिर अर्पण कर दूं दुनिया का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, है दीप तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है दीप तुम्हारे हाथों में, है हार